युवा होने का अर्थ है भविष्य में जीना। युवा सोच और जोश के जरिए राजनीति की छवि बदलने की कोशिश करना। युवाओं को राजनीति के अच्छे पहलू से रूबरू करवाना। कुछ ऐसी ही सोच रखते हैं मनेंद्रगढ़ के युवा नेता और कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ मिश्रा, जिसमें राजनीति करने को ललक है। सौरभ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद राजनीति में सक्रिय हैं और वर्तमान में कोरिया में कांग्रेस जिला प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। सौरभ मिश्रा का जन्म 17 अगस्त 1996 को मनेंद्रगढ़ में हुआ। सौरभ मिश्रा की स्कूली शिक्षा मनेंद्रगढ़ में हुई। सौरभ में स्कूल के दिनों से ही छात्रों का नेतृत्व करने की ललक थी। स्कूल में शिशु भारती में कई पदों पर भी रहे। 12वीं में स्कूल का अध्यक्ष बनने के लिए भी दावेदारी पेश की। मनेंद्रगढ़ जैसे छोटे से शहर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जाकर अपना नेतृत्व क्षमता के दम पर बंसल कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के दौरान नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI भोपाल के जिला अध्यक्ष आशुतोष चौकसे द्वारा बंसल कॉलेज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सौरभ में एक अद्भुत क्षमता थी छात्रों को इकट्ठा करने की, उनकी लड़ाई लड़ने की। जिस प्रकार से उसने छात्रों की स्कॉलरशिप से लेकर सभी समस्याओं पर लड़ाई लड़ी, बहुत ज़बरदस्त उसमें इच्छा शक्ति थी राजनीति करने की और छात्रों की लड़ाई लड़ने की, छात्रों को न्याय दिलाने की। छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश के मनेंद्रगढ़ जिले से आकर किसी लड़के ने अपने दम पर खुद का नाम बनाया, ये एक बहुत ही प्रभावशील बात है और मुझे तो ऐसी पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये छत्तीसगढ़ में एक बहुत विशेष नाम बनाएगा और अपनी दम पर आगे बढ़ने की इसमें कुशल क्षमता है, नेतृत्व करने की क्षमता है। और मेरी शुभकामनाएं भी हैं सौरभ मिश्रा के साथ कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम अपना स्थापित करे और हम सबको गौरवान्वित करें। सौरभ के पिता द्वारिका प्रसाद मिश्रा शासकीय नौकरी में हैं और वर्तमान में विकास खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर खरगांव में पदस्थ हैं। वहीं मां ज्योति मिश्रा गृहिणी हैं। मां और उसके दोस्त भी सौरभ के जुझारूपन की तारीफ करते हैं और उसे राजनीति में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। धीरे धीरे इसका मतलब जो अपना था इच्छा, पढ़ाई तो कर ही रहा था, लेकिन अपना ये लगता था कि कुछ ना कुछ बोलता था या भाषण देता था, जो भी करता था तो थोड़ा सा था नेतागिरी के लिए। पर अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जैसे पढ़ाई भी अपना कंप्लीट किया, उसके बाद ये था कि पढ़ने भेजे, कोचिंग करने भेजे, पर इसका मेन फोकस अपने नेतागिरी में रहता था। वहाँ जैसे क्या बोलते हैं, बच्चों का जब भी चुनाव होता, कुछ होता, साथ में मिलके दोस्तों के साथ और सपोर्ट करता, भले सामने नहीं आता था। ये बात था कि पहले सामने नहीं आता था, फिर धीरे धीरे इसका ये दिखा कि इंटरेस्ट नेतागिरी में है और साथ में ये भी था कि पढ़ाई भी जरूरी है, तो पूरा मतलब मन लगा कि पढ़ाई भी किया और समय समय पर नेतागिरी में भी समय देता गया। और ये सही बात है कि उम्र तो अभी कम ही है, लेकिन इसका जो उम्र के हिसाब से अपना लोगों से मिलना जुलना या सबका सहयोग करना, ये हमेशा से था, आज भी है। अब मैं बल्कि कभी कभी बोलती भी हूँ, बोलता हो गया ना मम्मी, अगर हमको भगवान कुछ दिया है तो हम लोग को देना चाहिए। ये है उसके मन में आज भी कि सबकी मदद करता है। अब आने वाले भविष्य में हम लोग भी चाहेंगे कि भाई अपने यहाँ का मनेंद्रगढ़ का नाम हमारे बेटा सौरभ मिश्रा के हिसाब से हम लोग को भी पहचान मिले। सौरभ मिश्रा ने कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद 2017 में वापस मनेंद्रगढ़ आकर सक्रिय राजनीति में भाग लेना प्रारंभ किया, जहां मनेंद्रगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने उन्हें मनेंद्रगढ़ ब्लॉक प्रवक्ता के रूप में जिम्मेदारी दी। उसके बाद असंगठित कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छाबरा ने मनेंद्रगढ़ असंगठित कामगार कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया। कुछ ही दिनों बाद उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोको पहाड़ी एवं जवाहर बाल मंच के प्रदेश समन्वयक कुलिशा मिश्रा ने जवाहर बाल मंच के प्रदेश समन्वयक वेंकटेश सिंह की अनुशंसा पर उन्हें जवाहर बाल मंच कोरिया का जिला समन्वयक नियुक्त किया गया। इसके बाद मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने उनकी कार्यकुशलता एवं मुखर शैली को देखते हुए उन्हें अपना खाद्य और वन विभाग का विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया। उसके बाद जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जिला कांग्रेस कमेटी कोरिया का गठन किया,
तो उन्हें पूरे प्रदेश में सबसे कम उम्र में जिला प्रवक्ता जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी गई। सौरभ कोरिया कांग्रेस के इतिहास में सबसे कम उम्र के जिला प्रवक्ता बने। सौरभ मिश्रा हमारे यूथ में काफ़ी पॉपुलर हैं। वो कम उम्र के सबसे प्रवक्ता रह चुके हैं अभी हाल फिलहाल पद पे हैं और कांग्रेस पार्टी ने उन पर काफ़ी भरोसा जताया है और उम्मीद करते हैं हम उनको कार्यभार जैसा उन्होंने संभाला है और जैसा लोगों का वो किसी भी काम को लेकर अगर युवा उनके पास जाते हैं तो वो बिल्कुल भी संकोच नहीं करते, कोशिश करते हैं कि वो उस काम को पूरा कर पाएँ और काफ़ी हद तक लोगों के लिए मदद भी करते हैं और लोगों के बीच काफ़ी प्रचलित हैं। सबसे कम उम्र में इतना बड़ा पद पाना मामूली बात नहीं है। उन्होंने ये काम करके दिखाया है और बाकी लोगों के लिए जो उनके मतलब जूनियर हैं उनके लिए काफ़ी प्रेरणा स्रोत हैं और हम बाकी जो जूनियर जो इतने भी हैं वो उनको देख के आगे आना चाहते हैं और इसी प्रकार हम ये चाहते हैं कि और आगे भी ये ऐसे काम करते रहें और हमारे जो मनेंद्रगढ़ क्षेत्र से इतना मतलब छोटे क्षेत्र से अभी सबसे कम उम्र के प्रवक्ता हैं, इसी प्रकार इनका राजनीतिक करियर आगे बढ़ता रहे और उम्मीद करते हैं कि और ये बड़े से बड़े मुकाम हासिल करते रहें। इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। सौरभ मिश्रा अपने पार्टी के उन एक्टिव यूथ लीडर्स में से है जो आपको हमेशा आपके साथ खड़ा दिखेंगे, चाहे वो अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो। मैंने तो उसके साथ कॉलेज में भी टाइम बिताया है, तब भी मैंने यही देखा, चाहे जूनियर को ज़रूरत हो, सीनियर को ज़रूरत हो, क्लासमेट को ज़रूरत हो या किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को कुछ भी चाहिए होता है तो वो इंसान ज़रूर मदद करने के लिए आगे खड़ा रहता है, जो कि आई थिंक ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है एक लीडर होने की। उसका विज़न भी बहुत अच्छा है, मतलब कुछ भी काम करता है तो आगे का ज़रूर सोचता है। तो आई थिंक ये सब क्वालिटी होने के कारण एक वो अच्छे लीडर के तौर पे मेरे को लगता है आगे जरूर उभर के आएगा। जिला प्रवक्ता जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद सौरभ ने ब्लॉक प्रवक्ता एवं असंगठित कामगार कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के रूप में उनके ऊपर पार्टी ने भरोसा करके एक बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है, इसलिए वो इसमें 100% परिणाम पार्टी को देना चाहते हैं ताकि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतर सके। सौरभ शहर के युवाओं में मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को अपना आदर्श मानते हैं और उनकी विचारधारा से प्रभावित हैं, साथ ही काफी करीबी माने जाते हैं। सौरभ वर्तमान में शंकराचार्य कॉलेज रायपुर से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में एमटेक करते हुए राजनीति में भी सक्रिय हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में सबसे कम उम्र के जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के रूप में अपना स्थान बनाया है। सौरभ मिश्रा वह नाम है जो कभी बंसल कॉलेज भोपाल में के अध्यक्ष रह चुके हैं। सौरभ मिश्रा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वर्तमान में कोरिया जिले की राजनीति में सक्रिय हैं। युवा नेताओं में से सौरभ मिश्रा का नाम एक मुखर नेता के रूप में सामने आता रहा है। इस वक्त सौरभ मिश्रा हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह की राजनीति वो करना चाहते हैं। आखिर ये जो कम उम्र में जो सफलता मिली है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतनी कम उम्र में कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, इसके लिए मैं सभी अपने ऊपर के नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के इस राजनीतिक परिवेश में युवाओं को और खासकर शिक्षित युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षित युवा आगे आएंगे और अपने समाज में अपने आसपास के दबे लोगों को उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे तो निश्चित ही राजनीति का परिवेश बदलेगा और एक स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति देखने को आप सभी को मिलेगी। क्या लगता है इतनी कम उम्र में जो ये जिम्मेदारी मिली है उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि विधायक विनय जायसवाल के करीब होने की बात आती है। अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ की राजनीति चल रही है इसमें भी कई गुट की बात आती है, अभी सीएम को लेकर भी बात चल रही है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, निश्चित ही आज पूरे प्रदेश में सबसे कम उम्र के जिला प्रवक्ता के रूप में मुझे जिम्मेदारी मिली है और इसमें 100% मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी का हाथ है, क्योंकि डॉक्टर विनय जायसवाल आज एक विधायक होने के साथ साथ मेरे बड़े भाई के रूप में भी और हमेशा हर कामों में मुझे समर्थन करते रहे। इसलिए मुझे कहने में बिल्कुल भी परहेज नहीं कि उनका हाथ है कि जिस कारण आज मैं इस स्तर पर पहुंचा हूं और लोगों की आवाज़ को बुलंद कर पा रहा हूं। जिले के ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता का मामला रहा हो या कलेक्टर कोरिया को लेकर के बात हुई हो, तो इस तरह के तमाम मुद्दों को तुम उठाते रहे हो। इस तरह के मुद्दों को उठाने के पीछे क्या लगता है, कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में, उसके बाद इस तरह के मुद्दे को उठाने के पीछे आखिर कारण क्या है? देखिए,
राजनीति जो है वो दो तरीके के लोग करते हैं। पहला, जो राजनीति के माध्यम से जनप्रतिनिधि बनते हैं और लोगों की समाज सेवा करना चाहते हैं। दूसरा, जो राजनीति में जुड़कर प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपने व्यापार धंधे, उद्योग धंधे चलाना चाहते हैं और लाभ कमाना चाहते हैं। हम लोग पहले तरीके की राजनीति करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए अक्सर युवाओं की, लोगों की आवाज़ उठाते उठाते अधिकारी कर्मचारियों से टकराव की स्थिति हो जाती है। मेरे पिताजी खुद भी सरकारी कर्मचारी हैं, हम लोग साथ सम्मान उनका करते हैं, बहुत सम्मान उनका करते हैं, परंतु यदि कहीं पर लोगों की आवाज़ को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, तो हम उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे। इसमें कहीं अगर टकराव हो जाता है तो इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। एक युवाओं के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा हो, इतनी कम उम्र में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के रूप में जिम्मेदारी मिली है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे, जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, राजनीति आज के परिवेश में अगर एक आम जनता और एक आम परिवार देखती है तो राजनीति सबसे अच्छी नहीं मानी गई है, परंतु यदि एक शिक्षित युवा, पढ़े लिखे युवा राजनीति में आगे आएंगे तो विश्वास करिए कि राजनीति एक स्वच्छ और साफ सुथरी होगी। और हर उस शिक्षित युवा को जो अपना हक और अपना आवाज़ बुलंद करता है, उसे राजनीति में आगे आना चाहिए और अपने साथ साथ इन सभी लोगों का, आम जनों का आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी कहने में परहेज नहीं कि आदरणीय त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव, जिन्हें हम TS बाबा के नाम से जानते हैं, वो मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के राजनीतिक आदर्श होंगे, वो मेरे भी राजनीतिक आदर्श हैं। लेकिन हम जब राजनीति कर रहे हैं तो किसी पार्टी की विचारधारा से राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए हम किसी पार्टी के मूल सिद्धांतों को जुड़ के राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे जो राजनीति में आना चाहते हैं, जो छात्र नेताओं के लिए जो विंग है, NSY हो या ABP हो, जो युवा जो है राजनीति इसके माध्यम से शुरुआत करते हैं? कहीं ना कहीं कॉलेज के दिनों में NSY का जो साथ के माध्यम से जो शुरुआत हुई थी और आज कांग्रेस तक पहुँचे हो, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं मनेंद्रगढ़ जैसे छोटे से शहर से निकलकर भोपाल की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल गया और वहाँ मुझे गर्व है कि NSY ने के जिला अध्यक्ष आशुतोष चौकसी ने मुझे कॉलेज अध्यक्ष के रूप में एक जिम्मेदारी सौंपी। वहाँ अकेला मैं यहाँ से जाने के बाद उन भीड़ में उन छात्रों का नेतृत्व किया और छोटी सी ही सही अपनी एक अलग पहचान बनाया। मैं सभी उन युवाओं से कहता हूँ कि किसी भी जगह पर अपनी हक और अपनी आवाज़ को बड़ी बुलंदी से उठाना चाहिए। यदि आप अपने हक और अपने आवाज़ के लिए किसी से लड़ नहीं सकते तो आप विश्वास मानिए, अपने आसपास और अपने आसपास शोषित और दबे कुचले लोगों की आप आवाज़ कभी नहीं उठा सकते। इसलिए आपको राजनीति में आगे आना चाहिए ताकि आप अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ सकें। इतनी कम उम्र में ये जिम्मेदारी मिली है, अपना भविष्य क्या देखते हो? कांग्रेस में क्या लगता है, किस मुकाम तक जाओगे, क्या लगता है? देखिए, रही बात मेरे व्यक्तिगत भविष्य की, तो यह निर्णय मेरे ऊपर नहीं, यह निर्णय हमारे पार्टी के मुखिया तय करते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है, जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश में इतने कम उम्र में मुझे जिला कांग्रेस कमेटी के रूप में जिम्मेदारी दी है हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी ने, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने और हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह ने। निश्चित ही कि पार्टी, जब भी पार्टी को ऐसा लगेगा कि वो मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती है, जनप्रतिनिधि के रूप में हो या पार्टी संगठन के रूप में, हम उसको स्वीकार करते हैं और जैसा भी वो जिम्मेदारी देंगे हम उसको निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। जीवन में जीवन साथी का महत्व होता है, लेकिन और सामंजस्य बनाना एक बड़ी बात होती है। यदि आने वाले समय में जीवन साथी जीवन में आ जाता है तो उसके बाद राजनीति की जो दिशा है वो बदल जाती है, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, रही बात जीवन साथी की, तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है, अधिकांशतः लोगों के जीवन में कोई ना कोई ऐसी व्यक्ति होता है जिसको वो अपने जीवन साथी के रूप में अपने साथ रखना चाहते हैं। जीवन साथी, जब मेरे साथ भी कोई मेरा पार्टनर बनेगा या फिर मेरी जीवन साथी बनेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे चीज़ों को समझेगी, वो इस चीज़ को समझने के लिए तैयार होगी कि राजनीति मेरा सपना है और मैं राजनीति के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो वो मुझे इसमें सपोर्ट और समर्थन करेगी। तो आप थे सौरभ मिश्रा, जो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने बंसल कॉलेज में के अध्यक्ष के रूप में छात्र राजनीति की शुरुआत की और आज जो मुकाम मिला है जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के रूप में जो जिम्मेदारी दी गई है, निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में एक कम उम्र के युवा को यह जिम्मेदारी मिली है जिससे वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वर्तमान में जवाहर बाल मंच के संयोजक भी हैं और मनेंद्रगढ़ विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि के रूप में भी काम कर रहे हैं। देखना होगा आने वाले समय में इस युवा को कांग्रेस पार्टी कितना आगे बढ़ाती है और किस तरह से इसका लाभ ले पाती है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।